बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पहले भी हमने बता दिया था, खान साहब के साथ हमारी कंसल्टेशन की मीटिंग हो रही है टिकटों के सिलसिले में, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ऑर्डर के मुताबिक हम प्रोसीड करते हैं डेली बेसिस पे। पहले मेरी 3 कंसल्टेशन मीटिंग हुई थी और आज मेरी एक आखिरी कंसल्टेशन मीटिंग होनी थी। मैं आया हूँ, 2.5 घंटे इंतज़ार कर लिया है, बट इजाज़त आज नहीं दी गई। आज एक माजरत की गई है और ये कहा गया है कि हम इसको रिकंसिडर करके शायद कल या परसों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। मैं उम्मीद करता हूँ शायद कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आज ये मीटिंग होती, क्योंकि ये इलेक्शन का केस है और 13 तारीख को टिकट्स अलाट होने, सिंबल अलाट होने और इससे पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होना है। एक तरफ बल्ले लेने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट खड़ी की जा रही है। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। एक पैगाम जो मुखालिफिन है वो भी खुल के सुन ले, चाहे अंडर 19 की टीम भी लड़ानी हो, लेकिन आपको मौका और सीट कंस्टिट्यूएंसी कोई खाली आपको नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हर जगह होंगे और इंशाल्लाह ये जीत हमारी होगी इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अदलिया भी कोई न कोई इक़दाम ज़रूर करेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं और एक पार्टी का नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से हर एक पाकिस्तानी का एक बुनियादी हक़ है कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो, वो अपने राय दही का सही इस्तेमाल करे और वो अपने नुमाइंदे को पहचान ले। और इसलिए इसके साथ पार्टी की जो मशावरत है वो प्रोसेस कंप्लीट हो। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि शायद हमें कल ये इजाज़त मिल जाए। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, रात को भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है और आपको लगता है कि जो ताकतें जो हैं वो इंटरनेट बंद कर सकती हैं, वो वक्त से भी आगे पीछे कर सकते हैं, इलेक्शन को आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पीटीआई ऐसा इलेक्शन जीत पाएगी कभी? देखिए इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीत जाएगी। जो अवाम का समंदर होगा ये कभी इसको रोक नहीं सकेंगे। ये 19-20 का फ़र्क नहीं होगा, ये 10-15 का फ़र्क नहीं होगा, इंशाल्लाह ये बेतहाशा फ़र्क होगा। हर पीटीआई का हर वोटर सपोर्टर इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन घर से बाहर होगा, वो अपने वोट पे पहरा दे रहा होगा और वो इंशाल्लाह अपने वोट का हिफाजत कर रहा होगा। ये इंशाल्लाह ताला धांधली ये हर सूरत तो करने जा रहे हैं। रात को भी इन्होंने इंटरनेट को बिल्कुल डाउन कर दिया था, लेकिन लोगों ने फिर भी देखा है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना बेतहाशा कंट्रीब्यूशन भी आया है और वो सिर्फ हमारी आयाशी के लिए जिन लोगों ने पैसे दिए हैं और जिन्होंने पीटीआई को कंट्रीब्यूट कर दिया एज ए चेयरमैन पीटीआई और इमरान खान साहब के एक नुमाइंदे की हैसियत से उनको गारंटी करते हैं कि आपका एक एक पेनी उस मकसद के लिए खर्च होगा जिस मकसद के पीछे इमरान खान साहब आज जेल में बैठे हुए आप लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसके लिए हम सर्व करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब बताइएगा कि अभी 5-6 बजे फिर शेर अफजल मरवत साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रात को एक नोटिफिकेशन हमें मिला था कि जो मीडिया टॉक्स के लिए उसमें आपका नाम था, दीगर कुछ लोगों का, तो फिर लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे जनरली से हमने कर देना था टिकट इशू करने के सिलसिले में जो इब्तिदा थी, लेकिन वो आज नहीं होगी। जी और खान साहब का पैगाम उनको दे रहा हूँ कि जितनी भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं और जितने अरसा से खान साहब जेल में हैं, उनका एक एक मिनट आप ही लोगों की आज़ादी के लिए जेल के अंदर है। वो अगर इस वक्त जेल के अंदर है विच ही शुडंट बी, एक फेक केस में उनको अंदर रखा गया है। वो सिर्फ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो इन लोगों के हथकंडों से ब्रेक नहीं हो रहे हैं। वो जेल में सिर्फ अंदर इसलिए है ताकि आपकी आज़ादी प्रोटेक्टेड हो और आपकी फ्रीडम प्रोटेक्टेड हो, आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हो, आपके इंस्टीट्यूशन आज़ाद और इंडिपेंडेंट हो। उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इस मुल्क का मुक़द्दर सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत है और आईनी जमहूरियत। आईनी जमहूरियत वो होता है जिसमें बादशाहत ना हो, वो जमहूरियत जिसमें सारा पावर एक पर्सन के पास ना हो, बल्कि वो चेक एंड बैलेंसेस हो, जिसमें इंस्टीट्यूशन स्ट्रांगर हो, जिसमें अदलिया आज़ाद हो, जिसमें अवाम की हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें एक माँ बहन की इज़्ज़त महफूज हो, जिसमें एक छोटी बच्ची की जान महफूज हो, एक छोटी बच्ची की और बच्चियों की आबरू महफूज हो। हम उस सरकार, उस स्टेट के लिए, उस रियासत के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान ऐसा है।
और ऐसा होकर के रहेगा। हमारे मुल्क में हमारे साथ बहुत नाइंसाफियाँ होंगी। आप लोगों ने देखा जब जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन का मकसद ये होता है कि साबिका हुकूमत की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए अवाम उनका एहतसाब करे और आइंदा फ्यूचर के लिए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करे। यही आईनी तरीका है जो सदियों से राइज है और हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं और एक ही मुद्दा है खान साहब की, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। उनके ख़ानदान ने पसंद भी नहीं किया, लेकिन किसी ये ओहदा उसके ख़ानदान में नहीं किया और उसने एक आम वर्कर को चेयरमैन बना के मिसाल कायम कर दी कि इसी को जमहूरियत कहते हैं। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा आंसर होता है जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने कभी भी मुतालबा नहीं किया कि हमें कोई फेवरेटिज्म दी जाए, हमारे साथ बेहतर सलूक किया जाए।